दिया है कि 16, 24, 36, 52 और 54 का लैस है। ठीक है, तो इसको लैसे को निकालेंगे हम किससे? भाग विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 36, 52 और 54 सारी संख्याएं हमने लिख ली। ठीक है, 5 संख्या है। अब देखो सबसे पहले हम किससे काटते हैं, पहले तो ये जान लो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो हम किससे काटते हैं? 2 से काटेंगे सबसे पहले, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, 19 से, और ऐसे ही चलते चले जाएंगे। देखो किन से काटते हैं? अभाज्य संख्याओं से, है ना। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो किसी से नहीं कटती हैं, जैसे 2 नहीं कटती, 3, 5, 7, 11, 13, 17, है ना। तो इन्हीं से काटेंगे हम, इनके अलावा किसी भी संख्या से नहीं काटेंगे। ध्यान रखना, एलसीएम निकालते वक्त हम केवल जो अभाज्य संख्या है ना उनका भाग देंगे, है ना, जैसे 2, 3 इन सब का। दूसरी संख्या का अगर तुम भाग देते हो तो फिर एलसीएम तुम्हारा गलत आ सकता है। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, तो 2 अट्ठे 16, 2 से इसमें भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से इसमें भाग दिया 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया? 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12, फिर 2 से इसमें भाग दो तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, नेक्स्ट 2 से फिर चला जाएगा, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, और 2 से कितनी बार? 13 दूनी 26 होते हैं ना, और 27 को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, फिर 2 से काटो तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 ऐसे ही रहेगा, 13 भी ऐसे ही रहेगा, 27 भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो कि भाई ये केवल 2 बचा है ना, तो इसके लिए भी एक बार कर लेते हैं। चलो 3, 9, 13 और 27। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट संख्या। अब देखो किससे कटेगा भाई? 2 से तो अब कटेंगी नहीं, क्योंकि 2 से कौन सी संख्या कटती है? जिनके पीछे समअंक होता है। जैसे ये 6 था, इसके पीछे 4 था, 6 था, 2 था, 4 था, समअंक थे ना। समअंक मतलब 0, 2, 4, 6, 8, जिसके पीछे होंगे वो 2 से कटेगी। अब बारी आती है 3 की, तो देखो 3 से भाग कर दो, है ना भाई। यहाँ भी देखो 3 की बारी आई ना, तो 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 कटता नहीं है 3 से, 27 9 बार कटा। ठीक है, फिर 3 से चला जाएगा भाई भाग, 1, 1, 1, 13 और 3 तिया 9। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? फिर 3 से कर दो 1, मैं थोड़ा इसको नीचे भी कर दूँ, 1, 1 और ये 13 और 3 एकम 3। ठीक है, अब 13 से भाग कर दो तो 13 1, 1, 1, 13 एकम 13 और ये 1। ठीक है, अब जो भी तुमने भाग किए हैं उन सबको लिख लो। तो देखो 2 कितने हैं इसमें, ये देख लो, 4 तो 2 है ना, और 3 3 है, और 1 13 है। ठीक है, लिख लो इनको, 4 2 है, 1 2 3 और 4। ठीक है, यही हमारा लैसा होगा। ठीक है, जो ये गुणनखंड है इनकी गुना करेंगे हम। ठीक, गुना 3 गुना 3 गुना 3 और फिर गुना 13। तो देखो मैंने तुम्हें पहले बताया कि गुना हमेशा 2 टुकड़ों में बांट लो, ऐसे बांट लो ये। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 थी कितने होते हैं? 48। ठीक है, 48 को एक तरफ लिख लो, गुना 3 तिया 9, 9 गुना 13 करते हैं, 13 निम्मा कितने होते हैं? 117। तो 2 भागों में मैंने बांट लिए, अब इनकी गुना कर लो। तो गुना हम ऐसे कर लेंगे जैसे हम गुना करते हैं ना भाई, 117 और गुना 48, ऐसे कर लेना। ध्यान रखना, गलत नहीं करना है, चाहे लंबी प्रोसेस से करो। ठीक, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8 और 5 13, 8 एकम 8 और 1 9। ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4 ऐसे ही लिख दो। ठीक है, तो कितना है? 6, 3 और 8 11, 1 और 9 कितने हो गए? 10 और 6 16, 1 और 4 5, यानी ये हमारा आया 5616, मतलब 5616। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। तो ये एलसीएम हमने निकाल लिया। ठीक, इसका ये, हाँ, अब आंसर है कहीं देखो हमारा कितना आया? 5616। तो 5616 आंसर देख लो बच्चों, ये रहा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।